इंसान को, ये अवाम को यानी कतरा कतरा मार रही है, एक बार ही मार दे सबसे बेस्ट है। मरे पे हो तुसी कौन की मालूम। ये तो मियाँ साहब को सोचना चाहिए ना, वहाँ पे इतना बचा बोझ डाला है, किस लिए डाला है? क्योंकि वहाँ तो मार के रख दी है ना वो मियाँ साहब ने। जीना मुहाल किया हुआ है इस गवर्नमेंट ने, ठीक है। दिन रात बददुआएं निकलती हैं इनके लिए। इसकी वजह ये है कि हम भी बीच में ही हैं। कैसे निकलेगी यार, अवाम निकलेगी तो उसको अंदर कर देंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। 400 रुपया जो पेट्रोल हुआ है आम आदमी की पहुंच से बाहर अभी नहीं आम हुआ। आदमी की पहुंच के अंदर है। आम आदमी की पहुंच में 400 रुपए का गुड्डा है, लेकिन ये पेट्रोल नहीं है। कोई मान जाऊं यार। जीना मुहाल हुआ है, यकीन करें। बस रो के नहीं दिखा सकते आपको। अच्छा। बस रोने वाले ही हैं, ठीक है। हर टाइम रोते ही रहते हैं पैसे। अब जिसने कमाना ही 1000 रुपया है, वो 400 रुपया 500 रुपया पेट्रोल में खर्च कर देगा, तो वो बच्चों के लिए क्या लेके जाना है? सिगरेट पियो कुत्ते की मौत करो। सिगरेट पियो कुत्ते की मौत करो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ फिरोज चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं क्लिक मी पाकिस्तान। नाज़रीन, पेट्रोल एक बार फिर से 27 रुपये महंगा हुआ है। उसके बाद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है, एक आम आदमी इस वक्त कितना परेशान है पेट्रोल के हवाले से, आइए आज आम आदमी से बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? सर मुझे ये बताएं, 27 रुपये पेट्रोल एक बार फिर से महंगा किया गया है, क्या आम आदमी की जीना मुहाल हुआ है, जीना मुहाल हुआ है, यकीन करें। बस रो के नहीं दिखा सकते आपको। अच्छा। बस रोने वाले ही हैं, ठीक है। हर टाइम रोते ही रहते हैं बस। क्यों सर? परेशानी यार, किराया देना है, खाना लेके आना है, बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी। सर सड़क पे ट्रैफिक देखकर नहीं लग रहा कि आम आदमी की जिंदगी में कोई फर्क पड़ा है? हर बंदा अपनी मजबूरियों के लिए निकला हुआ है, हर बंदा अपनी मजबूरियों के लिए निकला हुआ है, कोई ना कोई काम के सिलसिले में निकला हुआ है, बस यही चीज़ है। क्या बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा जीना मुहाल किया हुआ है इस गवर्नमेंट ने, ठीक है। दिन रात बददुआएं निकलती हैं इनके लिए। दिन रात बददुआएं क्यों निकल रही हैं सर? हुकूमत तो आपका सोच भी तो रही है। क्या सोचा है हुकूमत ने, क्या सोच रही है? जलील कर रही है हुकूमत, बिल बढ़ा रही है, सोलर सिस्टम, सोलर पे टैक्स लगा रही है। धूप अल्लाह ताला की, सोलर प्लेटें हमारी, छत हमारी, उस पर भी टैक्स लगा रहे हैं। हर तरफ से तो जीना मुहाल कर रखा है इन्होंने, हर तरफ से जी जीना मुहाल कर रखा है। आइए नाज़रीन, मैं आगे एक और बुजुर्ग है, ये मुझे इनसे बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है बुजुर्गो, ठीक है? अकेला फर्क है। अगे चलो मैंने यह दसो, बड़े खुशहाल नजर आ रहे हो, मुल्क च पेट्रोल महंगा हो रहा है, तुसी हंस रहे हो। ਹੋਰ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਦੱਸ आम ਦਿਓ। आदमी रो रहे हैं। ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਓ। साइकिल ले लिए? ਆਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਈ 22 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। अच्छा। ਨਾਲੇ ਵਰਦਸ਼ ਨਾਲੇ ਕੀ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪ ਮਜਬੂਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਭਾਈ। अच्छा बुजुर्गो, मैंने यह दसो, 27 रुपये पेट्रोल महंगा होया, सड़क ते मैनू कोई ट्रैफिक कम नजर नहीं आ रही, पेट्रोल पंपा च हो रही है रश नजर आ रहा है। बेटा आज तो 20 साल पीछे भी हो रहे, मेरी इतनी जिंदगी है कि नहीं। अगर तू चला जा 20 साल, उदों भी यही हाल रहा, ये नहीं चेंज होता। ते वहाँ मैं इस तरह ही रोंदी रहेगी। चेंज ही होती रहेगी, जो मर्जी तेनू वज़ीर आज़म बना दियो। अज तू एक घर नहीं कोई सवार सकते, ये तो पूरा मुल्क है। मतलब शहबाज शरीफ साहब मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी, क्यों नहीं करता फिर? उन्होंने कोई 3-4 काम गिना दो मैनू चंगे। सब तो चंगा काम है उन्हें जंग बंद कराती। दूजा सब तो चंगा काम है कि रातों रात पेट्रोल महंगा कराते हैं इन्हें। जनरल साहब का मैं कहता हूँ पेट्रोल महंगा कराता नहीं कराया? नहीं कराया। नहीं बुजुर्गो, ऐ ते मनो ना, हकीकत नू ते तस्लीम करो। ना, चिट्टे वाल चिट्टी दाढ़ी, हकीकत नू ते तस्लीम कर लो। ये नहीं हो सकता। ऐ नहीं हो सकता। नहीं। शेर शेर है। शेर केरी क्या बात है जी, शेर शेर है। हकीकत को इन्होंने तस्लीम नहीं किया कि शहबाज शरीफ साहब रातों रात पेट्रोल को महंगा कर देते हैं। आए ही नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? सर 27 रुपये पेट्रोल एक बार फिर महंगा किया गया, क्या जज्बात है? सर जी, इसमें तो जज्बात बनते नहीं है, इसमें तो बेड़ा गड़क हो गया हमारा। जज्बात तो सारे ही मर गए ना हमारे। इसलिए कि एक बंदे को 1 महीने से 1.5 महीने से ये कह रहे हैं कि जी पेट्रोल सस्ता होगा सस्ता होगा, तो पेट्रोल जब टाइम आया है तो वो 27 रुपये उन्होंने बढ़ा दिया है। ये उम्मीद नहीं थी हमें, ये कतई उम्मीद नहीं थी। हमारी अपनी हुकूमत है और अपनी हुकूमत से बंदा ये तवक्का ये करता है कि अवाम को रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। मियाँ साहब सही फैसले ले रहे हैं। ये इनसे पूछा, ये मियाँ साहब के हम ही हैं। मियाँ साहब के हमें उन्होंने तो कह दिया, बाप भी मुझे बताते हैं मेरा भी सेम ही वही बात। सेम बात ही है, लेकिन मियाँ साहब सही फैसले ले रहे हैं, रातों रात पेट्रोल महंगा हो जाता है। मकसद ये है कि मियाँ साहब को एक ही लॉजिक है उनके पास
कि पेट्रोल क्योंकि पीछे से महंगा हुआ है तो वो इसलिए जो उन्होंने महंगा कर दिया है। लेकिन जिस दिन हमारे पास पेट्रोल था और ईरान ने हमारा पेट्रोल बंद भी नहीं किया तो तब क्यों महंगा हो गया था 80 रुपये 85 रुपये 55 रुपए वाला है। हाँ जितना भी महंगा हुआ था वो क्यों तब क्यों महंगा हुआ था। ये मियां साहब ने गिला है। यही गिला जी, यही गिला हमारी हुकूमत हमारी है, लेकिन ये गिला ज़रूर बनता है इसलिए कि सर ये पेट्रोल नहीं बढ़ा है, दुनिया की हर चीज़ बढ़ गई है। ये 25 रुपये जो बढ़ाया था जो लोगों को ये था एक सर जी मुझे थोड़ा सा- फर्क नहीं नजर आ रहा है। देखिए ट्रैफिक वैसी की वैसी है, गाड़ियां मोटरसाइकिलें वैसी चल रही हैं। मतलब कहाँ फर्क पड़ रहा है आम आदमी को, जब शहबाज शरीफ साहब भी देख रहे हैं, मियाँ साहब, छोटे मियाँ और बड़े मियाँ साहब भी देख रहे हैं कि हम पेट्रोल महंगा करते हैं रातों रात, 140 भी कर दिया, 27 भी कर दिया। 600 भी होएगा तो ऐसे तो ही आवाम चलेगा, का आप तो- फिक्र ना करें इंशाल्लाह, वही ना, वो ऐसे ही चलेगा क्योंकि वहाँ में ना निकलना ना किसी ने कुछ करना है, बस ये ऐसे होना है। ये बात ये आवाम ने सब निकल बेकार है। उसकी वजह ये है कि हम भी बीच में ही हैं। कैसे निकलेगी यार। अवाम निकलेगी तो उसको अंदर कर देंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। अंदर हो जाएगा, सबको ये अंदर बच्चे ने करेंगे। बड़ी बात की है कि आवाम निकलेगी तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। कितने बंदों को अंदर करेंगे, एक निकलेगा तो पकड़ के कर देना, जब सारी आवाम निकलेगी तब क्या करेंगे। सारी आवाम निकलेगी तो किस किस को अंदर करेंगे? किसको करेंगे? भाईजान आप बताओ। किस किस को अंदर करेंगे? उन्होंने अवाम को इस काबिल छोड़ा नहीं कि वो बाहर अपने घर देखें या बाहर निकले। भाईजान आप इधर भूखे मारे हैं ना, अंदर जाके आपको जब पता लगा मैं जाके अंदर ही बैठ कर खाना खाऊं। बात इतनी है कि हम सब कुरान मजीद से बहुत दूर हो चुके हैं, हम दुनियावी बातों में आ गए हैं। अगर हमारे गवर्नमेंट ये हर चीज़ें कुरान मजीद को लेके चले ना तो हम चीज़ें ऐसा ही ना हो। हजरत उमर का दौर ऐसा था, सलाउद्दीन अय्यूबी का दौर ऐसा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर ऐसा था, पहले खलीफा हमारे हजरत अबू बकर है जो हमारी इंस्पिरेशन होनी चाहिए, उनका दौर ऐसा था। इन पैगंबरों का आप नाम ले रहे हैं, जी, जी। उनके जो आगे सहाबा कराम थे वो ये यहाँ पे वो है क्या? यहाँ पे वो है यहाँ पे वो नहीं है। आप ही तो पर नहीं, जो नहीं, चीज आप जो आप कुरान मानते में हैं। उन पे इम्प्लीमेंट आप- होता था बात तो सुनें। इट्स मीन कुरान आप से हम पे इस्लाम की बात इम्प्लीमेंट कर नहीं रहे होता। हैं। हमारा हम में से कोई बंदा इस्लाम के ऊपर चढ़ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हर मैं बंदा चढ़ गलती कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप ही चढ़ कर रहे हैं। हर बंदा अल्हम्दुलिल्लाह मैं चढ़ रहा हूँ। जितना किसी से हो रहा है ना बेईमानी कर रहा है। अभी इधर कहेंगे ना कल हड़ताल है, सारी दुकानें खुली होंगी, आप कहेंगे ट्रैफिक जाम करें, पेट्रोल महंगा हुआ सारी ट्रैफिक जाम कर दें। मैं खुद इंग्लैंड में रह गया हूँ, वहाँ एक पैसा भी किसी चीज पड़ता है, उन्होंने दूध का 1 पैसा बढ़ाया, उन्होंने कहा नहीं लेना, अगले दिन में कम हो गया। यहाँ पे क्यों नहीं इस करना? बात का जवाब दो ना कि जब आवाम वैसे ही मार उसको चलने मोटरसाइकिलें गाड़ी चला रही है तो मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब तो ये देखेंगे ना, तो आवाम ने हमारे फैसले को कबूल कर लिया, उन्होंने सपोर्ट किया है। मैंने आपको महंगा कहा ये- हो भी जाएगा तो मियाँ साहब को तो नहीं ना पता लग रहा कि आपको तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। तकलीफ हो रही है ना भाई तकलीफ किसको नहीं हो भाईजान, रही? अभी आप बहुत बताओ। सर आपको नहीं हो रही है तो ट्रैफिक है ना। आपको हो रही है नहीं हो रही? सर नहीं आप इनको- सर आप मैं इसको कहता हूँ अपने आप को, मुझे छोड़ दे, मुझे सिर्फ अपनी गर्दन घुमा के दिखाओ कि अगर तकलीफ हो रही है तो इतनी ट्रैफिक इतनी मोटरसाइकिलें सड़क पे कैसे है? उसकी वजह ये है हम सारे लोगों को उन्होंने इस तरह जकड़बंद किया हुआ है कि हमें इतना पता कि महीने बाद बिजली का बिल आना है, हमने जो कमाई करनी है जो खाना पीना है वो एक तरफ बिजली का बिल ही नहीं हमारे लिए माना, ऊपर से गैस आ गई है। गैस के बिल जो से जब एक बंदे को 30 हज़ार रुपये बिल आएगा, बिजली का 60 हज़ार रुपये 70 हज़ार बिल आएगा, हमें क्या ज़माने से लगेगा कि ज़माने में क्या हो रहा है। हम तो उसमें लगे हुए हैं कि हमने महीने पर बिल देना है, नहीं तो बिजली काट जाएगी हमारी। हम लोग बेहिस्स हो गए हैं। किचन किचन चला रहे हैं बस। देखनी है आपने, अवाम की जहनीत देखनी है। इन किसी से पूछो आप 1 लीटर पेट्रोल पे कितना टैक्स दे रहे हो, आपको 10 में से ना एक बंदा भी नहीं बताया पाएगा। हर बंदे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, 226 रुपए एक बोलते ही कोई लीटर नहीं टैक्स है। फर्क नहीं पड़ रहा ना, मैं सीधी बात मुझे करूंगा, सब पता है रोजाना, अब तो हर एक के हाथ में चीज है, ऐसे ही है। रोजाना आ रहा है कि इतना महंगा इतना टैक्स इतना टैक्स, लेकिन कोई भी नहीं कर रहा। मैंने तो आपको बताया हम सब चोर हैं, मिलके साथ ही कर रहे हैं। नहीं, सब सब चोर हैं, नहीं। सब ही सब हैं, चोर नहीं सब ही हैं। बुजुर्गों जरा इधर हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी। मुझे ये बताएं कि 27 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है, फर्क पड़ा है जिंदगी में कोई? अब बेटा इतने है पाकिस्तान है, इस तरह ही रहना है। आ जाए जी बाहर आ जाए। भाईजान 27 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है, मुझे ये बताएं फर्क पड़ा है कोई जिंदगी में? भाईजान जंग उथे लगी ईरान च, टांके पाकिस्तान ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੰਗ ईरान च ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੱਥੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਗਈ, ਤਨਖਾਹ नहीं ਇੰਨੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ। सर जी इधर आप भी आगे हैं, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। बहुत महंगा है। सर 27 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है, कोई फर्क पड़ा जिंदगी में? सर ये 27 रुपये महंगा नहीं हुआ, ये कुछ 150-200 रुपया महंगा हुआ है। और महंगाई की आप क्या बात करते हैं यार, हम तो पराठो छोड़ के ना ये ट्रेन पे चलना शुरू हो गए हैं। हम लोग भी इतना मुतासर हुए हैं, हर चीज़ें महंगी हो गई है, घर का बजट आउट हो गया है, कपड़े लेने महंगे हो गए हैं, बच्चों की स्कूल की फीसें महंगी हो गई अच्छा हैं। एक सेकंड दिल पे हाथ रख के बताएं, ट्रैफिक में कोई तब्दीली नजर आ रही है आपको?
जी यहाँ बहुत नजर आ रही है सर जी। देखिए जिस बंदे की जरूरत है उसने तो जाना ही जाना है, और ये रुक भी नहीं सकता। आपके जिंदगी के मामला कैसे रुकेंगे? मुझे एक बात का जवाब देना, जब मियाँ साहब देख रहे हैं कि यार मैंने पेट्रोल रातों रात महंगा कर दी है, आपके मुताबिक चले 150-200 रुपये महंगा कर दी है, उसके बाद भी ये आवाम निकल रही है, पेट्रोल डलवा रही है, उसी तरीके से मोटरसाइकिलें निकल रही हैं, गाड़ियाँ निकल रही है, तो मियाँ साहब को कैसे पता लगेगा कि आपको तकलीफ पहुँच रही है? सर ये देखे, मैंने तो आपको पहले भी कहा कि ये रुक तो नहीं सकते ना जिंदगी के मामलात। आप भी तो काम करने आए हैं, हम भी काम करने आए हैं, तो ये तो मियाँ साहब को सोचना चाहिए ना। वहाँ पे इतना बोझ डाला है, किस लिए डाला है? क्योंकि वहाँ तो मार के रख दी है ना वो मियाँ साहब ने। जी मियाँ साहब को पता है कि तकलीफ पहुँच रही है आम आदमी को? मियाँ साहब को बिल्कुल बिल्कुल पता है। क्यों नहीं पता यार? मियाँ साहब को ना पता हो तो ये अंदरून के रहने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि मियाँ साहब के पास पैसे इतने हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है? इतने इतने प्रोटोकॉल के साथ चलते हैं। ये तो हमसे पूछे ना आप कि हम लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं यहाँ। जहाज नया लिया है, अवाम के लिए कुछ नहीं है। ये तो हजरत अबू बकर सदीक जैसे खलीफा हैं, हजरत उस्मान गनी जैसे, ये तो बस कुछ नहीं है, बस कुछ भी नहीं दे रहे। ये तो बस रुला रहे हैं। अब जिनके घर में 4 बच्चे हैं तो वो तो रुल गए हैं ना। तलीम इतनी महंगी कर दी है। भाई जी अभी इधर आगे आ जाए, आपका भी मशवरा मैं सुनना चाहता हूँ। 27 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है, फर्क पड़ा है? कोई तब्दीली आई है जिंदगी में? तब्दीली आई पहला दिन है तब्दीली आई है। प्लाजे सारे सील कर दिए ने। कौन से प्लाजे सील? सारे सील कर दिए? क्यों किए सील? ये तो मुझे नहीं पता। ये तो देखिए सील सीधी वजह तो बहुत तंगी हो रही थी। क्या ट्रैफिक की वजह तो बहुत तंगी हो रही यहाँ पे असल में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे छोटे छोटे कारखाने हैं और लेबर यहाँ पे ना ज्यादा काम करती है, इसलिए ट्रैफिक ना यहाँ पे ज्यादा होती है। उन्होंने ये प्लाजे सील कर दी। मुझे एक बात बताया ना, जी, स्कूल जी। के अंदर एक आम आदमी पहले पिस रहा है, कारोबार है नहीं, अगर ये दुकानें सील कर देंगे, रोजगार मर जाएगा, तो आम आदमी जिंदगी कैसे गुजारेगा? फिर आप कह रहे हैं मियाँ साहब को पता है तकलीफ पहुंच रही है। मियाँ साहब को पता है तकलीफ पहुंच रही है, लेकिन मियाँ साहब को नहीं ना पहुंच रही, अवाम को पहुंच रही है। हाँ, मियाँ साहब को तकलीफ खुद पहुंचे तो पता चले ना कि क्या सूरत हाल है। तो ये दूसरी बात, 8 बजे वाला देखें, अभी तो गर्मी है, 8 बजने वाले हैं, दुकानें भी शटर बंद हो जाएंगे। कम से कम 10 बजे तक का टाइम होना चाहिए ना कि बंदा अपने काम को है तो कर ले। शाम होती है 8 बज जाते हैं, चलो सर्दियाँ होती तो मान लेते, गर्मी है, गर्मियों में तो 8 बजे समझ ही नहीं आता। 8 बजने वाले हो गए और शटर डाउन होना शुरू हो गए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। आए नाज़रीन मजीद आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। सर ये बताइए कि पेट्रोल 27 रुपये महंगा हुआ है, क्या तब्दीली आई है? तब्दीली अवाम में तो कुछ नहीं अभी नज़र आ रही है। अच्छा, अपना इंडिविजुअली कोई देख रहा है तो देख रहा है कि यार मिनिमम यूज़ किया जाए जितना भी हो सकता है, लेकिन अवाम में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। अवाम में मुझे नहीं नज़र आई कोई। क्या वजह क्या समझते हैं? अवाम खुश है? मेरे हिसाब से तो ये 700 भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनको, ये खुश ही रहेंगे अपने हालात खुद। बस मियाँ साहब को पता नहीं लगेगा कि तकलीफ पहुंच रही है? मियाँ साहब को तो छोड़ ही देना, अवाम खुद सीधी नहीं तो मियाँ साहब क्या करेंगे वहाँ पे? जब अवाम को आप देखें कि आप खुद इस चीज़ को बिल्कुल भी मतलब कि समझना नहीं चाह रहे कि यार हमारे साथ हो क्या रहा है। आपको 400 मिल रहा है, आप कहते यार कोई बात नहीं, डलवाना मिल तो रहा है ना। मिल रहा है पर ठीक है। इंडिया को देख ले, इंडिया में क्यों ऐसा नहीं, बांग्लादेश में क्यों नहीं है? वो आपसे नीचे वाला मुल्क है बांग्लादेश। लेकिन हमारे लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि 2 बंदों को लूट लें, दिन में कमाई हो गई है तो घर जाएं बस। आप 8 बजे दुकानें भी खुलने का जो मसला है वो भी शोर मचा हुआ है कि जी 10 बजे तक करें। भाई आप सुबह 9 बजे क्यों नहीं आते शॉप्स को? ठीक है, आप 9 बजे आएँ, यूटिलाइज़ करें वही टाइम आपका जो अच्छा वाला जो गुजरता है। आप आते ही 2 बजे दुकानों पे, जुमे वाले दिन 3 बजे 4 बजे खुलती है, 2 मोबाइल बेच दिए या मतलब को 8-10 हज़ार की दिहाड़ी लगी और घर जाएं बस। ठीक है, लूटना तो 2 बंदों को ही है ना, जिस तरह भी जो होते चढ़ गया कर लिया। जो बंदा 1000-1200 रुपया दिहाड़ी कमा रहा है, 400 रुपये का तो लीटर पेट्रोल है। तो भाईजान हम भी ऐसे ही है ना, मैं भी ऑनलाइन काम करता हूँ। ठीक है, कभी कभी डिलीवरी देने के लिए भी जाना पड़ता है तो किसी से डिलीवरी डिमांड करनी पड़ती है। कस्टमर कहता है भाई मैं नहीं दूंगा, वो मार्जिन हमें ही पड़ता है ना बाद में, हमारा ही कम होता है। हम कहते हैं यार चीज़ जा रही है, चलो 1200-1500 है, कोई 200 रुपये कम भी हो जाएगा तो खैर है। हम तो ये सोच के चलते हैं। दुकानदार ये सोचता है जी किराया निकालना है, लूटो बस, बात खत्म। नहीं बिकता ना बिके। आपको ये लग रहा है कि फ़र्क पड़ा है आवाम को कि नहीं पड़ा?
कुछ तो है ना। देखें, जो दिहाड़ीदार तबका या जो छोटे लेवल में है उनको तो जारी बात है, पड़ता है ना बच्चे कैसे चल रहे हैं, कॉलेजेस की फीस कितनी है अभी। तो मियाँ साहब को क्या कहेंगे? मियाँ साहब को यही कहूँगा कि थोड़ा ध्यान करें। आपने एक वक्त अच्छा गुजारा हुआ है पाकिस्तान के लिए, अभी भी कर रहे हैं, काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन डेवलपमेंट ये तो खैर एक अलग चीज़ है। जो फंड्स ले रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? आवाम को तो उस चीज़ का कुछ नहीं मिल रहा। गैस के बिल है, वो गैस आती नहीं, बिल जो है वो डबल से भी ज़्यादा इस टाइम हुए हैं। आज मेरा बिल आया, मेरा 2 मरले का घर है, 7,000 रुपये बिल आया मुझे। 7,000 रुपये बिल? जी, 4 बंदे रहने वाले हैं घर के। तो आप ये खुद सोचें कि ये 7,000 हमने कहाँ से देना है? बिल आ गया, अब चक्कर चढ़े हुए हैं कि बिल पूरा करना है कहीं से। फिर मैं भी यही करूँगा कि जो अब मैं अपने प्रोडक्ट सेल करता हूँ, फिर उसी में से पूरे करूँगा। जहाँ पे मैंने 1,000 रुपये की सेल करनी थी, अब मैं वो 1,200-1,500 की करके करूँगा। वही नेक्स्ट कस्टमर पे डिवाइड चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा लोड। खरीदने वाला परेशान शिफ्टिंग चल रही है, लेकिन जो एक सेग्रीगेशन किसी चीज़ की नहीं हो पा रही कि यार किस साइड पे लेके जाएं इस चीज़ को। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। सर, आपने गुफ्तगू सुनी है, मेरा सवाल ये है कि पेट्रोल 27 रुपये महंगा हुआ है, फ़र्क पड़ा है आम आदमी को? जाहिर बात है बहुत ज़्यादा पड़ा है फ़र्क। अब जिसने कमाना ही 1,000 रुपया है, वो 400 रुपया 500 रुपया पेट्रोल में खर्च कर देगा, तो वो बच्चों के लिए क्या लेके जाना है? ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। जाहिर बात है, मुश्किल नहीं, मुश्किल तरीन हो गई है। मुश्किल तो 2-3 साल पहले थी, इन्होंने मुश्किल तरीन कर दी है। हाँ जी, ऐसे ही है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है वालेकुम। सर जी, ये बताइए कि मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं, पेट्रोल 27 रुपये महंगा हो गया, फ़र्क पड़ा? यार देखो, बात सुनो, मैं बताऊँ आपको ईमानदारी से, ये जो पेट्रोल जो महंगा हुआ है ना, ये मामूली महंगा हुआ है। इसमें आप सिर्फ आप जितना मोटरसाइकिल चलाते हैं उससे 5 मील कम चला लो, उसके बाद मोटर ये ठीक हो जाए 10 मील ज़्यादा चला लो। यार आप कभी नोट करके देखो, हम लोग अपने मोटरसाइकिल का कम से कम 60% जो है ना पेट्रोल ज़ाया करते हैं फजूल चलाकर। पूरी पॉइंट अगर आप जाएं ना, घर से निकलना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, काम पे जाना है, आपका पेट्रोल कुछ भी नहीं खर्च हो सकता। 400 रुपया जो पेट्रोल हुआ है, आम आदमी की पहुंच से बाहर अभी नहीं आम हुआ। आदमी की पहुंच के अंदर है। आम आदमी की पहुंच में 400 रुपए का गुड्डा है, लेकिन ये पेट्रोल नहीं है। कोई मान जाऊं यार, ये क्या किस किस्म की लॉजिक है? अब सर जी थोड़ा जिहा अगे आओ जरा, मैनू यह दसो, और जेड़ा बंदा 1,000-1,200 रुपया कमा रहा है, और जरा 1,000-1,200 कमा रहे हो, कहने मशवरा देता है कि वो मोटरसाइकिल अल्लाह ले एक सेकंड, थोड़ा जिहा रास्ता दे दो यार। नाज़रीन, ट्रैफिक देख रहे हैं आप। प्रोग्राम का मकसद यही है कि क्या फ़र्क पड़ा है आवाम को पेट्रोल महंगा होने से। ये आप वीडियो में नज़र आ रहा है, साफ साफ नज़र आ रहा है, कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा के तो दिखाई नहीं जा रही। मैं वही चीज़ दिखा रहा हूँ जो इस वक्त रियलिटी है। ये सही स्पोर्ट है क्योंकि पीछे रश बहुत है। सर जी, आवाम को फ़र्क नहीं पड़ रहा पेट्रोल महंगा हो रहा है? किसी को मैं आपको बताऊं, ये उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है जो आपको कहता जी पेट्रोल महंगा हो गया तो भाई मच गई है, ये हो गया। और यार हम लोग जो है ना, शुरू दिन से एक दिन चीज ऊपर जाती है, एक दिन नीचे आती है। कौन सी चीज है जो अपनी जगह पर कायम है? उस चीज का नाम दो मुझे, जब से पाकिस्तान बना है। चलो, हर चीज ऊपर ही गई है, नीचे तो कोई नहीं आया। नीचे आई है। क्या है? एक सेकंड, जितनी सब्जियां इस साल रमजान में सस्ती बिकी हैं, आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी बिकी हैं? क्रेडिट किसको जाता है? मरियम को, और किसको जाना है? यार कंट्रोल करो। देखो, ये हुकूमत का काम है कंट्रोल करना है। मरियम ने कंट्रोल किया तो काम बिल्कुल ठीक हो गया। अब भाई महंगाई जो है ना, ये आर्टिफिशियल महंगाई है। इस महंगाई को अगर आप ईमानदार बंदों को मार्केट में मजिस्ट्रेटों को भेजो, ऐसी की तैसी जो है ना, अगर आपसे कोई बंदा एक पैसा ज्यादा ले ले, आगे हैं, 1 मिनट के लिए आए, आगे 1 मिनट के लिए आए ना बुजुर्ग। हुकूमत जिंदाबाद जी, हुकूमत जिंदाबाद। कोई एक पैसा आपसे ज्यादा नहीं ले सकता। अस्सलाम वालेकुम। ये भी नहीं भाई जी, आएगा। कितने पैसे कमा लेते हो दिन के? मैं सर जी कमा लेता हूँ 1,000-1,200। 1,000-1,200 रुपया कमा रहे हो आप। हाँ जी। पेट्रोल महंगा हुआ है, 400 रुपया फ़र्क पड़ा है? हाँ जी, फ़र्क पड़ा है सर। सर एक सेकंड, मुझे बताओ आपके पास मोटरसाइकिल कौन सी है? मोटरसाइकिल 70 सर। 70 है।
कहाँ से कहाँ तक जाते हो? मैं आता हूँ चुंगी अमर सिद्धू से, कहाँ से, वहाँ से कहाँ तक? इधर बिडर रोड पे। बिडन रोड पे। पहले कितना पेट्रोल लगता था? पहले भी लीटर लग जाता था, अभी भी लीटर लग रहा है। तो क्या फर्क पड़ा मुझे लीटर बताओ? का जी, ना, 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 150 रुपए। एक मिनट, एक मिनट। 150 रुपए फी लीटर पवांदे रहे ऐसी। ठीक है ना, मैं 150 से माने नो छोड़ो, एंड तो 50 रुपए भी चलो 250 को पवांदे रहे ने। मैं ते आज दी 250 आज दी गल ना ना आज दी गल करो मेरे नाल। अच्छा मैनू है दसो, अच्छा एक सेकंड, देखो पेट्रोल पाकिस्तान तो निकलदा है, नहीं निकलता। फिर जो दुनिया के पेट्रोल की कीमत ने आप होना है, पाकिस्तान दे भी आप पाकिस्तान में एक आम आदमी के रोजगार यार आम आदमी का लिंक कोई नहीं है। एक सेकंड एक सेकंड इंटरनेशनल मार्केट दा आम आदमी नाल कोई दूर का नहीं लिंक, मैंने मान लिया जी, बुजुर्गों ने कहा नहीं लिंक। एक सेकंड अब मेरी सुन लें, हाँ। अब मेरी सुन लें। बोले इसके कमाई में इजाफा हुआ है? देख बात सुन, इसकी कमाई में इजाफा नहीं हो रहा, वहाँ पे पेट्रोल बढ़ रहा है, तो ये बेचारा कहाँ जाएगा? एक सेकंड, इसके हाथ पांव किसी ने बांधे हैं कि बेहतर नौकरी चला? इससे पूछो जब पढ़ाई का टाइम था ये कहाँ था, पूछो इससे, पूछो सर जी ये तो ना ना मेरे गल का जवाब दे ना, पूरी पॉइंट गल कर जवाब दे। जो पढ़न का मौका सी किथे सी तू? अपने का और सर जी डिग्री वाले भी बैठे ने, डिग्री वाले भी नहीं, डिग्रियां और डिग्री वाले भी बात नौकरी में नहीं मिल रही। जब स्किल सीखने का टाइम था उस वक्त कहा था स्किल क्यों नहीं सीखी कोई? उस टाइम सर जी गुरबत दे आती सा गुरबत दे उठो, गुरबत ने दिमाग दे उते सील लाती सी। कल एक दिहाड़ी लगा के आया हूँ, 1500 का काम था, 500 रुपए का मेरा पेट्रोल लग गया, 1000 रुपया मैंने कमाया, उसमें से हमने हांडी पकाई है, आटा ले लिया, वो खत्म। ये देखिए ना, एक और बुजुर्ग आए हैं सामने को। सर जी मुझे ये बताएं, पेट्रोल महंगा हुआ है, कोई फर्क पड़ा जिंदगी में? और ना आज तो चीज बंद भी नहीं देती, तो चीज भी नहीं, जहाज भी नहीं बंद होया, मैं पेट्रोल बंद है 10 रुपए। आगे गल कर, आगे गल कर। हाँ जी पेट्रोल तो चीज बंद हुआ तो दसो सानू आवाम नूं दसो दसो ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਜ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬੰਦਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਮਰਦਾ ਪਿਆ ना। महंगाई है मार रहा सिर्फ मीडिया की बेगैरती ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ है आवाम ਨੂੰ मार रही है, और भी बहुत चीज महंगी हो गई, और भी बहुत चीज यार मेरी समझ तो नहीं आता। मेरा सवाल सुनना। मीडिया ने नए आइडियाज केड़े पेश किए हैं जिहदे नाल आवाम दी बेहतरी होए? जी मैं तो आवाम की आवाज हूँ ना, मैं तो आवाम की आवाज सुना रहा हूँ। अब गूंगे की आवाज है, अब आवाम की आवाज। मैं तो आवाम की आवाज हूँ यार। भजन आप बताएं, मैं गलत बात कर रहा हूँ यार, मैं गलत बात कर रहा हूँ, मैं गलत बात कर रहा हूँ यार, मैं गलत बात कर रहा हूँ। आप गलत बात कर रहे हो, कोई आपके साथ नहीं है, वो कह रहे नहीं कह रहा, कोई भी आपके साथ नहीं है। देखो इतने बंदे खड़े हैं। सही महंगाई हुई है, 27 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है, फर्क नहीं पड़ा आम आदमी को? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा वो कह रहे हैं फर्क पड़ा, आप कह रहे हो नहीं पड़ा। किस चीज में फर्क पड़ा है? कह रहे हैं फर्क पड़ा सर जी, आम आदमी की जिंदगी में फर्क पड़ा, 27 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है। बहुत ज्यादा फर्क पड़ा सर फर्क पड़ा है जी जी, फर्क पड़ा है भाई हमारा ये देखें, ये प्लाजा है, हाँ जी, आगे आजे आगे आजे। ये प्लाजा हमारा, हम हाँ जी। सभी किराएदार हैं। जी जी ठीक है, सुबह 4 बजे आई है म्युनिसिपल की कमेटी, आके सील करके चले गए, कुछ बताया भी नहीं है, और ऊपर अपना नंबर भी नहीं लिखा कि हम उनके पास जाएं, बताएं किसको जाके बताएं। दुकानें सी ये आपका काम है, इनके साथ जाएं। ठीक है, सीधी सी बात है। सुबह मैं कहता इन्हों ਨੂੰ फड़ो, टाइम इन्हों ਨਾਲ रखो, इन्हों ਦਾ कैमरा इन्हों ਦਾ माइक लेके जाओ, उन्होंने को पूछो जी कि नंबर 1 जुर्म की है, और नंबर 2 सन दसे बगैर हमें नोटिस भी नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं देता, कोई दसिया नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है, कुछ नहीं है। राह जाते कोई बंदा लेबल ला गया, इन्हों नाल जाओ ना, इंसाफ से मिले ना दोनों, इन्हों का की फायदा दोनों। ये आप दिखाए ना कैमरे में, कैमरा दिखाएगा अभी आपको ना, एक्स्ट्रा शॉट लेते हैं हम, ये कैमरा प्रॉपर दिखाएंगे नाज़रीन। ये देख सकते हैं आप कि दुकान को सील किया गया है, इनके मुताबिक कोई फोन नंबर नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं थी। MCL लिखा हुआ है, देखो MC लिखा है, हम उनके पास गए हैं, वो कहते हैं माँ में हमने की नहीं है, वो मान ही नहीं रहे। अच्छा जी, फाड़ के फेंको तो खोल लो, ठीक है ना ना सीधी बात है।
फाड़ के पेट्रोल खोल लो। जब वो कहते हैं हमने किए ही नहीं, तो आपकी जिम्मेदारी खत्म। सर मौजू मेरा ये है कि बुजुर्गों, मौजू मेरा ये था कि 27 रुपए पेट्रोल महंगा होने के बाद आम आदमी की जिंदगी में फर्क पड़ा है, ये कह रहे नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, ये कह रहे नहीं पड़ा। मैं बताता हूँ फर्क पड़ा। आगे कर रहे हैं, मैं तो ये सोच के पड़ा, ये कह रहा फर्क नहीं पड़ रहा। ये बात करे यहाँ से करे, थोड़ा सा आगे आ जाना, थोड़ा सा आगे आ जाना। दसों की फर्क पे है, फर्क पे है। 27 रुपए वजन की फर्क पे है। अच्छा, कुछ नहीं पे है फर्क। दसो ना, बयान करोगे तो पता चलेगा। कुछ नहीं पड़ा। सिगरेट पी जा रहे हो, नशा करी जा रहे हो, नशे तो तुसी बात नहीं आवे की तरफ ना ले नशा कर रहे हो तुसी, गलत बात कर रहे है ना। नशा नशा। बुजुर्गों मसला नहीं ना है, नशा केड़ा नहीं कर रहे हैं। सबको बड़ा नशा रोटी भी ना कोई रोटी नशा नहीं है, रोटी भी नशा है। सिगरेट नशा है, बंदे नो मारदा है। रोटी भी बुजुर्गों मसला है, जिंदगी जिंदी है, नशा है कि नहीं है? रोटी जान जिंदी है। एक टाइम नहीं खाएंगे, दूसरी टाइम आपको पता चलेगा। एक सेकंड सिगरेट नशा है, तो सिगरेट- पेट्रोल का तो दस दो। पेट्रोल का सीधी गल है। देखो मैं दसिया कि मामूली फर्क पे है। मामूली अगर फर्क पड़ा है। तुसी एक सेकंड यहाँ पर अभी सर्वे करूं, एक सेकंड मैंने दसो 70 जने रखी हुई है, क्यों मैं टेक्निकल गल करने लगा है, गौर करना। थोड़े को केड़ी मोटरसाइकिल है, एक बंदे की दिहाड़ी 1000 रुपए हो। मारो उन्हें गोली मारो। क्यों गोली मारो ओनू? एक सेकंड ओनू की गोली मारो यार। लेकिन की ये तेरा पेट्रोल बदन नाल फर्क ही पिया फर्क ही पिया। ते एरे उत्ते पलिया हो ना, वो कह रहे ने 1000 रुपए ना है गल नहीं कर रहे, वो और गल कर रहे। एक बंदे की दिहाड़ी 1000 रुपए जो गड्डी केड़ी है, तो आप और गड्डी केड़ी है, गड्डी केड़ी है। गाड़ी का थोड़ा और मेरे पास जो। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे मुझे जितने लोग खड़े हैं इनसे मैं सर्वे कर लूं, चाचू जी सर्वे कर ले। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, मुझे ये बताएं 27 रुपए पेट्रोल महंगा होने से फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा? दिहाड़ीदार आदमी को पड़ा है, पड़े, बिल्कुल पड़ा है। पड़े, दिहाड़ीदार आदमी को पड़ा, दिहाड़ीदार आदमी पड़ा है, पड़ा है। जो की पे है, जो की पे है, ओ पूछो तो सही की पे है। सिगरेट महंगा हो गया। मैं बताता हूँ, हम शेखपुरे से आते, पहले किराया था गाड़ी का वैगन 130 रुपए, अब बोले 200 रुपए। देखो वो एक सेकंड उसमें पेट्रोल नहीं पड़ता, आपको ये भी नहीं पता होना चाहिए यार उसमें पड़ता क्या है। ये बात कर रहे हैं ये नहीं मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ पेट्रोल से। एक सेकंड, तो जिस गाड़ी का ये जिक्र कर रहे हैं उसमें पेट्रोल नहीं इस्तेमाल होता। आगे चलो क्या किसमें वैगन में लो जी वैगन ਦੇ ਵਿੱਚ पेट्रोल खर्च ਹੁੰਦਾ है। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। सर जी इधर आगे, बात का जवाब ये नहीं बुजुर्ग है, बुजुर्गी अंदर है, इधर है यार, रास्ता दे, रास्ता दे। एक सेकंड बुजुर्ग, एक सेकंड, मैं बिल्कुल तुम्हें पॉइंट बात कर रहा हूँ, एक सेकंड, पॉइंट बात कर रहा हूँ। लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। दिहाड़ी हो वो क्या करेगा? मैं दस रहा एक लीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ सेकंड, एक लीटर ਦੇ ਵਿੱਚ कितना एक लीटर ਦੇ ਵਿੱਚ कितनी चार्ज है? मेरा सवाल ये है कि 27 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है, आम आदमी की जिंदगी में कोई फर्क पड़ा है? बहुत ज्यादा जी दसो तफसील बयान करो। एक सेकंड उन सुनो तफसील सुनो। मैं कहना कि दुनिया 27 रुपए की दुनिया भूल गए। 27 नहीं हुए, और चाचू पहले 55, एक मिनट पहले 55। भाई मेरे गवर्नमेंट इंसान को, ये अवाम को यानी कतरा कतरा मार रही है, एक बार ही मार दे, सबसे बेस्ट है। मरे पे हो तुसी कौन की मालूम ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ये मरे पे हो और की मालूम मैं दसो जरा हट के गल करो, पार्टी तो हट के बात करे। सिगरेट पी के तुसी अपने आप ਨੂੰ ਆਮ ਮਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਲਿੰਕ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਓ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੱਕਾ ਵੀ ਹੈਗਾ 1000 ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਸਿਗਰਟ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਪਾਣੀ ਬਾतें ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕरेंगे, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ चले जी ਸਿਗਰਟ ਕਿਉਂ
बहस ज्यादा बढ़ रही है और चाचू जी जाओ तुसी सही कह रहे हो तुसी सही कह रहे हो और कोई फर्क नहीं पिया शेर शेर है नहीं शेर शेर है नहीं शेर शेर है ना नहीं कह रही कि मेरी एक आखिरी बात कि यार देखो एक चीज महंगी हुई है ना, देखो सीधी बात है, आप उसको थोड़ा सा कम इस्तेमाल करो। क्यों करें? सिगरेट पियो सिगरेट पियो कुत्ते की मार मारो, सिगरेट पियो कुत्ते की मार ये जाओ ले जी। यहाँ पे नाजरीन सुन सकते थे आपके ये बुजुर्ग शहरी थे जिनके मुताबिक के आम आदमी को फर्क नहीं पड़ा 27 रुपए पेट्रोल महंगा होने के बाद। मेरे टिकट जितने लोग इकट्ठे हैं इन सब का एक ही मौकफ था कि आम आदमी की जिंदगी मुतासिर हो गई है, मुश्किल हो गई है 27 रुपए महंगा होने के बाद। नाज़रीन पहले 55 रुपए महंगा होता है, उसके बाद 137 रुपए महंगा कर दिया जाता है, फिर रातों रात 27 रुपए महंगा कर दिया जाता है। और ये आम आदमी जो है ये जिनके चेहरे आप देख सकते हैं इस वक्त परेशान खड़े हैं, रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हो गई है। आज का प्रोग्राम आपने देखा है, अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ देखते रहिए क्लिक में पाकिस्तान। मुझे फिरोज चौधरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।